हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफेंस जोन। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस जोन में, जहां आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो आपके एयरफोर्स और नेवी के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर एयरफोर्स एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन 2021 का आ गया है, तो आपको अब इस चैनल पर लगातार इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। चलिए आज का जो हमारा पहला वर्ड है एपोलाइज टू। एपोलाइज टू का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो एपोलाइज टू का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो एपोलाइज जो होता है इसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो देखिए ये जो एपोलाइज टू है इसका सेंटेंस में क्या यूज है। सी एपोलाइज टू हर एल्डर सिस्टर, मतलब अपने बड़ी बहन से माफ़ी मांगी। तो इसका ये मीनिंग हुआ। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा अपील टू। अपील टू का मतलब होता है अनुरोध करना या अच्छा लगना। तो अपील के साथ हमेशा जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है वो आपका टू आता है। तो इसका जो सेंटेंस में यूज होगा वो होगा द प्राइम मिनिस्टर अपील्ड टू द कंट्रीमैन फॉर हेल्प द विक्टिम्स। हम प्रधानमंत्री देश की जनता से अपील कर रहे हैं, यानी अनुरोध कर रहे हैं कि जो विक्टिम है उसका मदद करे, उसकी मदद करे। तो अपील टू का मतलब क्या हो गया, अनुरोध करना या अच्छा लगना। फिर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एपेटाइट। एपेटाइट के साथ हमेशा जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है वो आपका फॉर लगता है। तो एपेटाइट फॉर का मतलब होता है इच्छा या कामना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा, ही हैज़ अ ग्रेट एपेटाइट फॉर रिचेस। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है आपका टू। एप्लीकेबल टू का मतलब होता है लागू करना। तो जैसे सेंटेंस में इसका यूज हो जाएगा, दिस रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू यू। दिस रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू यू, मतलब ये जो नियम है ये आपके लिए भी लागू होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा अप्लाई। अप्लाई के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमेशा आता है वो होता है फॉर। अप्लाई के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है आवेदन करना। अप्लाई फॉर का मतलब होता है आवेदन देना। तो इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा, यू कैन अप्लाई फॉर ए फ्रेश ट्रायल, जिसका मतलब हो गया कि आप कोई भी शुरू से कोई चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा अपॉइंटेड। तो अपॉइंटेड के साथ हमेशा जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है आपका आता है टू। तो अपॉइंटेड टू का मतलब होता है नियुक्त होना। तो इसका सेंटेंस में जो यूज हो जाएगा, यू विल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ ए टीचर, मतलब आपको टीचर के पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा अप्रूव। अप्रूव के साथ जो हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है वो आता है आपका ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है पसंद करना या राजी होना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑफ दिस प्लान। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑफ हिज प्लान, मतलब जो सरकार जो है उसके प्लान के लिए राजी हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा एप्टीट्यूड फॉर। एप्टीट्यूड का फॉर का मतलब होता है योग्यता होना। एप्टीट्यूड फॉर का मतलब होता है योग्यता होना। और एप्टीट्यूड के साथ जो हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है आपका फॉर आता है। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा, दिलीप कुमार हैड ए ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर डांसिंग, मतलब दिलीप कुमार जो है वो डांस करने में बहुत योग्य है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा एराइव। एराइव के साथ जो हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है आपका एट आता है। एराइव एट का मतलब होता है पहुंचना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बी अराइव्ड एट ए स्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम। बी अराइव्ड एट ए सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हम लोग पहुँचे किसके लिए, समस्या का समाधान के लिए। समस्या का समाधान के लिए हम लोग पहुँचे। तो इसका हिंदी मीनिंग ये हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा वो हो जाएगा, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर योर मेंटल हेल्प। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर योर मेंटल हेल्प, मैंने आपसे इसलिए पूछा, आपकी मानसिक हेल्प के लिए, आपके मदद के लिए मैंने आपसे मदद मांगी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा एसेम्ड ऑफ। एसेम्ड ऑफ मतलब होता है शर्मिंदा होना, लज्जित होना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सी इज एसेम्ड ऑफ हर्ड मिसकंडक्ट, वो अपने गलती के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। मतलब सी इज एसेम्ड ऑफ हर मिसकंडक्ट का मतलब हो जाएगा वो अपने गलती के लिए शर्मिंदित है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है वो होता है विथ। एसोसिएटेड विथ का मतलब होता है जुड़ा होना। तो इसका जो सेंटेंस में जो यूज हो जाएगा वो हो जाएगा, आई एम एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ए लॉन्ग टाइम।
आई एम एसोसिएटेड विथ द इंस्टीट्यूशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं इस संस्थान से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा एस्टोनिस्ट। एस्टोनिस्ट का मतलब होता है कि जो साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमेशा लगता है वो लगता है आपका एट। एस्टोनिस्ट एट का मतलब होता है हैरान होना, अचंभित होना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा आपका, ही वॉज एस्टोनिस्ड एट हियरिंग द न्यूज, जैसे ही उसने न्यूज सुनी वो हैरान हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया मतलब हैरान हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा एश्योर। एश्योर के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है। एश्योर ऑफ का मतलब होता है भरोसा दिलाना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आई कैन नॉट एश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट। आई कैन नॉट एश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा अटेंड टू। अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा आपका हो जाएगा, सी इज़ अटेंडिंग टू हर वर्क। सी इज़ अटेंडिंग टू हर वर्क मतलब वो उसके काम पर ध्यान दे रही है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा अटेंड अपॉन। अटेंड के साथ अपॉन का भी यूज होता है। तो अटेंड के साथ जब अपॉन आता है तो उसका मतलब हो जाता है सेवा करना, और अटेंड के साथ जब टू आता है तो उसका मतलब होता है ध्यान देना। तो अटेंड अपॉन का मतलब होता है सेवा करना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, रवि अटेंडेड अपॉन हिज सिक ब्रदर। रवि अटेंडेड अपॉन हिज सिक ब्रदर मतलब रवि अपने कमजोर मतलब बीमार भाई का सेवा कर रहा है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो होता है आपका ऑन। अथॉरिटी ऑन का मतलब होता है अधिकार रखना, और इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आई हैव एन अथॉरिटी ऑन दिस प्रॉपर्टी मतलब मेरा इस संपत्ति पर अधिकार है, इसका ये हिंदी मीनिंग हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा एवेल। एवेल के साथ जो हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है वो आपका आता है ऑफ। एवेल ऑफ का मतलब होता है लाभ उठाना, किसी का फ़ायदा उठाना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा वो हो जाएगा, यू मस्ट एवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यू मस्ट एवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ पे ओ होना चाहिए था। यू मस्ट एवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मतलब इसका होगा कि आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा एवेयर। एवेयर के साथ जो हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है वो आता है आपका ऑफ। एवेयर ऑफ का मतलब होता है जानना, परिचित होना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ही इज़ अवेयर ऑफ हिज कंडीशन। ही इज़ अवेयर ऑफ हिज कंडीशन मतलब वो अपने मतलब हालात से परिचित है, वो अपने हालात को जानता है, जागरूक है अपने हालात के प्रति। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा अराइव इन। अराइव इन का मतलब होता है आ पहुंचना, कहीं से आ पहुंचना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा, सेंटेंस में यूज क्या है इसका देख लेते हैं एक बार। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अराइव इन द सिटी ऑन ट्यूसडे। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इस शहर में ट्यूसडे को आएंगे, यानी मंगलवार को इस शहर में पहुंचेंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा आर्म्ड। आर्म्ड के साथ जो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो आता है आपका विथ। आर्म्ड विथ का मतलब होता है हथियारों से सुसज्जित, मतलब हथियारों से लैस। तो इसका जो सेंटेंस में यूज हो जाएगा वो हो जाएगा, द टेररिस्ट वेयर आर्म्ड विथ एडवांस्ड वेपन। जो आतंकवादी थे वो एडवांस वेपन से सुसज्जित थे, यानी लैस थे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो आपके एयरफोर्स एग्जामिनेशंस और नेवी के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन 2021 में जो एयरफोर्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।